जो कि है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से हम इस बचे हुए टाइम को सही तरीके से यूज करके कॉस्ट अकाउंटिंग जो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है। वैसे मुझे मालूम है काफी स्टूडेंट्स को पता होगा पेपर पैटर्न के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार क्विकली हम गो थ्रू करेंगे। तो ये देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब काफी टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि सर एमसीक्यू बेस्ड है, वाओ बहुत आसानी से नंबर आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यूज टफ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी की, जो एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इसमें थ्योरी भी इंक्लूड की जाएगी। तो आपको थ्योरी को भी बराबर वेटेज देके चलना है, जो मैं आगे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं। अब यहाँ पे टोटल 15 एमसीक्यूज होंगे और एक एमसीक्यू आपका 2 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज में कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और 2 से लेके 8 तक यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 7, आपको करने हैं एनी 5 क्वेश्चन। तो कोई भी 5 क्वेश्चन आप अपनी पसंद के यहां से उठा सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, आपको 2 क्वेश्चंस का यहां पे मार्जिन दिया गया है। अब ध्यान सुनिए कि हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों पार्ट मिला के कितने मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स का। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों पार्ट मिला के 14 मार्क्स, 5 क्वेश्चन, तो 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70 मार्क्स आपके यहां हो गए। तो इस प्रकार से आपका पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का 100 मार्क्स में डिवाइड होता है। तो पेपर पैटर्न बहुत ही अच्छा है, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां पे खेलते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और चलिए अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, और वो है कि हमें क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये जो 3 चैप्टर आप देख रहे हो, ये कोर है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। ये 3 चैप्टर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जब आप इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को क्विकली रिवाइज करोगे, मेरी बात मानिएगा, थ्योरी भी जरूर देख लेना। इन तीनों चैप्टर की जो थ्योरी है वो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद आप करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये 3 जब हो जाते हैं, फिर आप आ जाइए मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटिंग में। तो देखिए, मैं यहां पे आपको एक फ्लो नहीं बता रहा हूं, मैंने अभी आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हैं और आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर लाके देंगे। आप अगर चाहते हैं तो आप पहले मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटिंग भी कर सकते हैं, थोड़े से लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स को कवर कर लिए। अदरवाइज आप पहले ये करना चाहते हैं, ये जल्दी हो जाएंगे, फिर आप इन पे आ जाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत आराम से आप यहाँ पे 70 प्लस मार्क्स तक का स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटिंग, ये प्रोसेस ऐसे चैप्टर है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एग्जाम के अंदर। तो बहुत आराम से आप 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसे फॉलो करिए और एग्जाम में अपना बेस्ट दे के आइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।